हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। मेनली अगर हम स्लाइड पे देखेंगे तो हमें कुछ ही चीज़ें दिखेंगी जिससे हम पहचान पाएंगे। तो जो मेनली होता है वो हेयर फॉलिकल होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये स्किन की स्लाइड है। सबसे पहले हम इसकी लेयर्स देखते हैं कि कितनी लेयर्स होती हैं। मेनली 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है उसमें सबक्यूटेनियस फैट होता है। जो एपिडर्मिस है वो फर्दर डिवाइडेड होती है 5 लेयर से 5 लेयर्स में। तो हम इनर से आउटर पढ़ेंगे। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम है स्ट्रेटम बेसियल, देन स्ट्रेटम स्पाइनोजम, देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड देन स्ट्रेटम कॉर्नोम। ये 5 लेयर्स हैं। जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है वो प्रेजेंट होती है हमारी थिक स्किन में, बट थिन स्किन में जो वो अब्सेंट होती है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हालांकि स्लाइड में ये दिखता नहीं है। ओके सर, जो नेक्स्ट है वो है डर्मिस। डर्मिस होती है, उसकी 2 होती है, पेपलरी लेयर एंड रेटिकुलर। जो पेपलरी लेयर है वैसे इन दोनों में ही कोलेजन फाइबर्स होते हैं, बट जो पेपलरी है उसमें टाइप 3 कोलेजन फाइबर होता है और रेटिकुलर में टाइप 1। फिर हम एक एक लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटम बेल। स्ट्रेटम बेसेल जो होंगे ना उसमें सिंपल कॉलमनर सेल्स होते हैं। एक सिंगल लेयर होती है कॉलमनर सेल्स की जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है। इसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं क्योंकि ये जर्मिनेशन करती है। जितने भी सेल है वो इससे बनेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, अपर लेयर की तरफ। फिर आता है हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोजम। इसमें जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक करते हैं जब हम स्लाइड की प्रेपरेशन करते हैं और थ्रेड की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम स्पाइनोजम है। और जब भी हम इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे तो जो सेल है वो फ्लैट होते जाएंगे और न्यूक्लियस भी फ्लैट होता जाएगा और इसमें डेस्मोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है हमारी, उसमें क्या होगा, एक तो सेल फ्लैट होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये डार्कली स्टेन्ड दिखता है ये वाली लेयर जो है। और इसमें 3 से 5 लेयर होती हैं सेल्स की। प्रिकर्स यहाँ पे क्रिएटिन की फॉर्मेशन होती है तो प्रिकर्सर होता है। देन आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है वो होमोजीनियस सेल्स होंगे, इसमें न्यूक्लियस जो है बहुत कम होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि पिंक पिंक कलर दिखेगा हमें, न्यूक्लियस दिखते नहीं है। और ये जो है वो मेनली थिक स्किन में प्रेजेंट होती है, थिन स्किन में नहीं प्रेजेंट होती है ये। उसके बाद आता है स्ट्रेटम कॉर्नूम। इसमें न्यूक्लियाई जो है वो अब्सेंट होंगे, ए सेलुलर लेयर है एंड ये स्केल लाइक सेल्स होते हैं इसमें। और जो है कॉर्नूम जो होती है वो इम्परमिएबल होती है क्योंकि इसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तभी तो हमारे स्किन है उसके अंदर वाटर जो है वो एंटर नहीं करता है। देन हमारी आता है जो एपिडर्मिस है ना, उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं। तो इसमें किरेटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट एंड लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। किरेटिनोसाइट जो होता है वो किरेटिन की फॉर्मेशन करेगा, मोस्ट कॉमन सेल है। एंड ये क्या करता है, ये बेसल लेयर में बनता है। देन आता है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट जो मेलेनिन की फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे स्किन कलर उसी पे डिपेंड करता है कि कितना मेलेनिन हमारी स्किन में प्रेजेंट है। न्यूरोक्लेस्ट सेल जो होते हैं हमारे, वो इसको बनाते हैं मेलेनोसाइट को। और जो हमारा स्किन कलर होता है इंडियंस का, वो वेस्ट स्किन कलर होता है। लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और इनकी जो शेप होगी वो रैकेट की तरह होगी और ये बोन मैरो में बनते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है डर्मिस। डर्मिस की 2 लेयर्स थी, पेपलरी और रेटिकुलर लेयर। जो पेपलरी लेयर होती है हमारी वो अपर मोस्ट होती है और ये किसके साथ होगी, जो हमारा स्ट्रेटम बेसेल है उसके साथ होती है। तभी जो स्ट्रेटम बेसेल है उसमें एपिडर्मल रिजेस होते हैं जो कि जिसमें ये लेयर जो है वो साथ में जुड़ी होती है। इसमें डर्मल पैपिले होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो पहले बताया। रेटिकुलर जो होती है वो इनर मोस्ट होती है एंड इसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर होंगे, ये थिकर होगी एंड इरेगुलर होगी। अब हम ये जो 2 लेयर्स हैं ना इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता स्लाइड में। और जो हमारे डर्मिस है इसमें कुछ सेल्स होते हैं जैसे पेस्टिनियस सेल्स और मिसनर सेल्स, और ये जो है वो जिस प्रेशर को वो करते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प करते हैं हमें। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे थिक स्किन और थिन स्किन में। अगर आप अपनी हैंड की तरफ देखेंगे तो जो आपका पाम है उसमें जो है वो थिक स्किन प्रेजेंट होती है और इसके अपोजिट जो है वो थिन स्किन प्रेजेंट होती है। तो आप डिफरेंसेस उसको देख के देखेंगे। तो जहाँ भी पियर टियर वाला एरिया होता है, लाइक हमारे पैर चलने के लिए होते हैं, अगर वहाँ थिन स्किन होती तो वो एकदम से रप्चर हो जाती, तो वहाँ पे हमारी थिक स्किन होगी। ठीक है, तो इससे याद रखना कि थिक स्किन कहाँ प्रेजेंट होती है और जितने भी एरिया बचे वहाँ पे थिन स्किन प्रेजेंट होगी। मैंने पहले ही बताया था जो थिक स्किन है उसमें ल्यूसिडम प्रेजेंट होती है लेयर। तो ल्यूसिडम की वजह से क्या होता है कि शाइनी दिखते हैं हमें, तभी तो हमारा पाम जो है वो शाइनी शाइनी होता है। और थिन में नहीं होता है ल्यूसिडम लेयर, तो शाइनी नहीं होगा। और हमारा जो थिक स्किन है उसमें स्वेट ग्लैंड जो होती है वो मैक्सिमम होती हैं। तो अगर आप अपनी थिक स्किन देखेंगे तो वहाँ पे स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिवेशियस ग्लैंड जो अब्सेंट होती है स्किन में, थिक स्किन में। और जो हमारा इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं वो भी अब्सेंट होते हैं थिक स्किन में क्योंकि यहाँ पे कोई हेयर फॉलिकल नहीं होता है, तो उसके साथ ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो हमारा
हेयर फॉलिकल है उससे हम पता लगाएंगे कि थिन स्किन है थिक स्किन। तो जो हमारी थिन स्किन होती है ना उसमें हेयर फॉलिकल होते हैं ओनली। तो जब भी स्लाइड देखेंगे तो इसी से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि और लेयर्स जो वो हम अच्छे से नहीं दिख पाती हैं। लाइक ये मैंने एक थोड़ा सा हिस्टोलॉजी का डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये हेयर फॉलिकल है जो हमें एक लॉन्ग सा वो प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये हेयर फॉलिकल होता है। एंड देन इसके साथ ही जो वो सीवेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और जो इरेक्टर पिलाई मसल है वो भी इसके साथ ही जुड़ी होती है। इसका एक एंड जो है वो इसके साथ जुड़ा होता है हेयर फॉलिकल से। तो इरेक्टर पिलाई मसल क्या है, ये एक स्मूथ मसल है एंड ये क्या ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है हमारी स्किन में, इनवॉलेंट्री मसल है। और जब भी स्टिमुलाई आएगा कोई जैसे थर्मल और साइकोलॉजिकल तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी दोनों साइड से और हमारे जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं जिससे कि गूज बम्प्स दिखाई देते हैं हमें। सो एक ये हिस्टोलॉजी की डायग्राम है। तो ये देखो ये वाला जो स्पेसिस ग्लैंड है इसके साथ हेयर फॉलिकल है, ये हमारा इरेक्टर पिलाई मसल है। एंड देन ये लेयर्स हैं हमारे स्किन एपिडर्मिस की। सबसे बाहर जो होती है वो हमारी बेसेल होगी जिसमें कि कॉलमनर सेल्स हैं। उसके बाद हमारी जो है वो स्पाइनोजम है, देन ग्रेनुलोजम है। ये सबसे ऊपर जो है वो ल्यूसिडम और कॉर्नो है जो कि अच्छे से दिख नहीं रही है हमें क्योंकि पिंक पिंक कलर ही दिख रहा है इसमें। और ये कुछ और स्लाइड्स की पिक्स हैं जो हमें स्किन की दिख रही हैं।